सब लोगों के अंदाज़े गलत साबित हो गए और वो अंदाज़े गलत क्यों साबित हुए हैं? क्योंकि कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। दिखावे में और आदत में बड़ा फ़र्क होता है। ऐसा ही कुछ अब आयशा की ज़िंदगी में होता नज़र आ रहा है। आयशा के हवाले से जिसने जो अंदाज़े लगाए, वो सब के सब यहाँ पे गलत साबित हो गए। आयशा ने अपने मतलब के लिए बिलाल समीना को बुलाया और अभी जो कंटेंट ना बनाने की वजह है, वो सिर्फ दिखावा है कि मैं बिलाल के चैनल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं बिलाल के चैनल में इसलिए आ रही हूँ कि बिलाल का चैनल ऊपर जाए। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। कुछ लोगों को अपनी इज्जत करवाना खूब आता है। सही कहते हैं लोग कि इनके घर में अगर कोई सेंसिबल है तो वो समीना और बिलाल है। बिलाल भी मेरे ख़्याल में समीना की ही वजह से सेंसिबल हुआ है, जिसको इतना पता है कि कहाँ मेरी इज़्ज़त है और कहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है। बिलाल समीना पाकिस्तान इसी वजह से आए कि उनको ग्रीन सिग्नल यहाँ से आयशा ने दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, आ जाओ। लेकिन आके पता चला कि यहाँ तो सिर्फ आयशा ही सुधरी है, बाकियों का तो किबला दुरुस्त नहीं हुआ, ना कभी होगा। और वही चीज़ अब नज़र आ रही है और इस चीज़ को लेके हम समझे थे आयशा नाराज़ है आमना से, मोमिना से, तभी वो कहीं जा नहीं रही, इसीलिए वो उसने खाने का नहीं पूछा और साथ ही इसीलिए वो अब इनकी वीडियोस में भी नहीं आ रही। एक तरफ मरियम अपनी अम्मा को लेके पहुंच गई मोमिना के घर, लेकिन आयशा नहीं गई। हम लोगों ने कहा कि आयशा सुधर गई है, आयशा को एहसास हो गया है कि भाई मैंने इतने प्यार से बिलाल समीना को बुलाया, लेकिन ये लोग तो बिलाल समीना को पूछ ही नहीं रहे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। होता है ना कभी कभी बिलाल ये आयशा इस तरह की हरकतें करती है कि भाई इसने हमें पूछा नहीं, इसने मेरे बहन आमना को नहीं पूछा, मेरी प्यारी बहन आमना उसके बारे में कोई गलत बोलेगा, कुछ गलत करेगा तो मैं उसको ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। और अब जो इनके अपने प्यारे लाडले भाई बिलाल और समीना के साथ इस तरीके का गैरों वाला सलूक कर रहे हैं, तो उस पे आयशा को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि आज खुल के सामने आ गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम समझते थे कि आयशा को ये चीज़ बुरी लग रही है कि मोमिना दावत नहीं कर रही, मोमिना ने बिलाल को नहीं पूछा, अली बिलाल से घर पे मिलने नहीं आया और दूसरी जानिब आयश जो आमना है वो भी मिलने दोबारा नहीं आई, ना उसने कोई दावत की। और इसीलिए अब मैं जो है इनके घर नहीं जाऊंगी। आयशा का थोड़ा मूड ऑफ लग रहा था, स्टेटस लगा रही थी कि जब तक अपनों से ठोकरें ना मिलें तो समझ नहीं आती, और इस तरह के हम समझे ऐसा वैसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मामला है। मामला ऐसा है कि आयशा अपनी आदत, आयशा क्या कोई भी इंसान, अगर इंसान अच्छी आदतें रखता होगा तो वो अच्छा ही दिखेगा। और अगर किसी इंसान में चालाकी, मुनाफ़्क़त इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वो वक़्ती तौर पे दिखावा ज़रूर करेगा, लेकिन वो सुधर नहीं सकता ना। तो ऐसा ही आयशा का रोल है इनके घर में कि आयशा ने अब तक जितना भी बिलाल समीना के साथ किया वो दिखावा था और दिखावा कर रही है, क्योंकि बिलाल अपनी बहन को हम लोगों से ज़्यादा जानता है और कहीं कहीं समीना भी जानती है। समीना और बिलाल दुआएं करते पाकिस्तान आ रहे थे कि अल्लाह करे सब कुछ अच्छा रहे, जैसे हम हंसी खुशी पाकिस्तान आ रहे हैं हम ऐसे ही वापस जाएं। तो मुझे ऐसा डाउट फ़ील हो रहा था कि अंदर से ये लोग खौफ़ज़दा हैं। और मगर आयशा का रवैया देखा, आयशा अपना व्लॉग नहीं बना रही, आयशा बिलाल के व्लॉग में भी अच्छे से आ रही है, बड़ी खिदमत ख़ातिरे कर रही है। बिला मतलब आमना को, मोमिना को खाने के लिए नहीं रोका, बिलाल की फ़ेवरेट चीज़ें बनी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें देख के ना ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई अब जो है ना सारे मामला बिलाल समीना के ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही मामला निकला कि वाक़ई ही जो समीना का और बिलाल का खौफ है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कभी भी किसी भी वक्त वो सच हो सकता है। क्योंकि मैंने जो शुरू में बात आपसे बोली ना कि बिलाल समीना को आयशा ने ग्रीन सिग्नल दिया कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आ जाओ भाई। अब वो जब आ गए तो डर खौफ के साथ तो वो आए आए, सब कुछ ठीक लगा। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं, उनको जो ये लोग दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है कि सिर्फ आयशा ने अपने मतलब के लिए तो बुलाया, और आयशा इतनी चालाक है, इसमें कोई शक नहीं है। आयशा को पता है कि अगर मैं बिलाल के आते ही अपने चैनल पे वीडियोस बिलाल समीना को लेकर लगाऊंगी तो लोग कहेंगे
आयशा के जो दुश्मन हैं वो बोलेंगे, यानी रिएक्शन वाले, कि देखो हमने कहा था बिलाल और समीना को अपने चैनल के 100 के पूरे करने के लिए बुला रही है। तो वो ज़रा उसको ना चेंज करके अब करेगी काम। कैसे? कि बिलाल समीना को ये आगे बढ़ाना चाह रही है बोल के कि भाई तुम लोग वीडियोस लगाओ कि ये लोग मेरे पर शक ना करें। शुरू-शुरू के 2-3 वीडियोस उसको मौका देगी बिलाल को, और कह क्या रही है? हाँ, बातें सुनो, कि मैं चाहती हूँ कि आमना और बिलाल का चैनल आगे जाए, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। मैं कहती हूँ इनके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हों, तो भई इन लोगों को मौका मिले, इनको मैं आगे भेजूँ। जबकि इसका वो वाला स्टेटमेंट आपको याद दिलाती हूँ, जब इसने कहा था कि बस अब कोई व्लॉग नहीं बनाएगा, मेरा बिलाल आ रहा है, मैं कंटेंट बनाऊँगी। सबने करनी थी व्लॉगिंग, जितनी व्लॉगिंग करनी थी सबके चैनल्स के लिए हो गई। अब कोई इनको लेके व्लॉग नहीं बनाएगा, सिर्फ़ मेरा व्लॉग बनेगा। और यही बात अली ने भी कही थी कि आयशा ने सबको व्लॉगिंग करने से मना कर दिया है। लेकिन आयशा बहुत तेज़ है। आयशा सिर्फ़ रिएक्शन वालों की वज़ह से व्लॉग अभी नहीं बना रही, वो बनाएगी बिलाल समीना को लेके, ज़रा सब्र कीजिए, 100 के पूरे करने हैं। और आज जो आयशा का व्लॉग आया, उसमें एक अजीबो-गरीब चीज़ देखी, और वही मैं डिस्कस कर रही हूँ काफ़ी देर से, कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लाडले भाई को आमना इज़्ज़त दे या मोमिना इज़्ज़त ना दे, यानी कोई भी इज़्ज़त ना दे आमना और मोमिना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अपनी इज़्ज़त प्यारी, अपना प्यार, बस आयशा, आयशा, आयशा। खाना बना और ये उड़ती चली गई आमना के घर। क्या आमना बिलाल समीना को अपने साथ नहीं बुला सकती थी, इनके साथ? क्या आयशा नहीं लेके जा सकती थी? जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। लेकिन चूँकि मुझे ऐसा लगता है बिलाल समीना को ना तो इन्होंने बुलाया होगा, और अगर बुलाते भी इस तरीके से तो शायद समीना और बिलाल नहीं जाते। क्योंकि उनमें अब ये इतनी अक्ल, इतना शऊर आ गया है कि कहाँ हमारी इज़्ज़त है और कहाँ नहीं। बाहर से कोई भी आता है, किसी शहर से भी कोई आ जाए, तो उसकी दावत बोल के की जाती है, ना कि ये कि खुद आने वाला मेहमान फ़ोन करके बोले भई हमने दावत खाने आना है, अब हमारी दावत करो। और दूसरी जानिब उस दिन ये मोमिना को और आमना को रोक ना सकी खाने के लिए, और झूठ कितना ये दोनों बहनें बोल रही हैं कि वो चाय का वक़्त था तो मैंने चाय का ही बोला था, इसलिए चाय के लिए आए थे, और वैसे भी वो खाना जो है ना बिलाल के लिए फ़ेवरेट था, बिलाल के लिए बना था। 4-4 मीठे बने थे। क्या अगर वो ये लोग बैठ के खा लेते कम पड़ जाते? जो खाना बना था अगर थोड़ा-थोड़ा भी बकौल इनके हम थोड़ा ही खाते हैं, खा लेते, घर में आया हुआ दामाद था उमैर, वो खा लेता तो क्या जाता? हुँ? कुछ नहीं जाता। जबकि समीना ने ये बात दरवाज़े पे जाते हुए बोली कि खाने का वक़्त है, खाना खा के जाते। भांडा तो उसी वक़्त फूट गया था, लेकिन आयशा इनको खाना नहीं खिलाना चाहती थी। लेकिन आयशा खुद खाना खाने के लिए कभी आमना के घर, कभी मोमिना के घर जा सकती है। और आज भी मोमिना के घर से ये आमना के घर पहुंची है, क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लाडले भाई के लिए कोई भी कुछ दावत ना करे, पूछे भी नहीं, बल्कि उनकी बुराइयां करे। ये मुनाफ़िक़त है और चालाकी भी है। इस सेंस में चालाकी है कि एक ना एक दिन बिलाल समीना ने वापस जर्मनी चले जाना है। इनसे बिगाड़ के मैं कहीं अपना बुरा ना कर लूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना अपने वक़्त पे गधे को बाप भी बनाना होता है, तो फिर मुझे सबकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं कैसे व्लॉगिंग करूँगी, कैसे व्लॉग बनाऊँगी? और कुछ लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जानबूझ के आयशा आमना के प्लाज़ा पे इसलिए आई है ताकि यहाँ पे बैठ के समीना और बिलाल की चुगलियाँ कर सके, बुराइयाँ कर सके। मतलब वही है ना कि जितने मुँह उतनी बातें। देखने वाले हमसे, रिएक्शन वालों से ज़्यादा इनको बुरे कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो इनको दुश्मन नहीं लगते, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये कमाते हैं, और कहीं न कहीं हम भी तो हैं, हम भी तो इनको देख रहे हैं। हमें कोई ऊपर से सैटेलाइट से यहाँ लगा हुआ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा ना ऑटोमैटिकली, हम भी तो इनको फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनकी वीडियो को टाइम देते हैं, मगर हम इनके दुश्मन हैं, क्योंकि हम इनकी चालाकियों को लोगों के सामने एक्सपोज़ करते हैं। लेकिन जितना सब्सक्राइबर इनकी चालाकियों को एक्सपोज़ करते हैं ना, मैं कहती हूँ वही, वाह! मज़ा आ जाता है। और वहीं पे जाते-जाते एक बात बोलूँगी कि आयशा जी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पालते। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सही है, लेकिन इतना बड़ा अंदर जो है ना वहम मत पालो कि बिलाल का चैनल तुम्हारी वजह से आगे जाएगा, तुम्हारी वजह से चलेगा। तुम तो खुद बिलाल की मोहताज हो, समीना की मोहताज हो, ये तो तुम रिएक्शन वालों की वजह से चुप बैठी हुई हो, वरना अब तक तुम बिलाल की जगह तुम खुद 4 वीडियोज़ लगा चुकी होती। खैर देखते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में प्यार मोहब्बत रहे, प्यार मोहब्बत से ये लोग चलें, ये अच्छी बात है। लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि अगर इस जगह पे मेरे भाई के साथ मेरे बाकी बहन-भाई करते,
तो मुझे डेफ़िनेटली बुरा लगता कि मेरे भाई-भाभी आए हुए हैं इतने दूर से और मेरी बड़ी वाली बहन अभी तक उसकी दावत नहीं कर रही, कितने अफ़सोस की बात है। दुनिया की वो फ़ज़ूल खाने बना रही है, दुनिया की वो जो भाभी है दूसरी वाली वो फ़ज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़ कर रही है। अपने मेके वालों को जो पहले कभी पूछती भी नहीं थी, कभी उनके घर जाती भी नहीं थी, लेकिन आज उसके बाद इतने टाइम है कि बिला समीना के आते ही उसके इवेंट्स निकल रहे हैं, उसकी दावतें निकल रही हैं। तो ये मुनाफ़क़त, चालाकी, बुग़्ज़, इसको कितने नाम आप दे सकते हैं। और इनके रिश्तों में वाक़ई ही जो इनकी चाची एक्सपोज़ करती हैं ना, वो सही एक्सपोज़ करती हैं कि ये लोग कैमरे में ही एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वरना ये एक-दूसरे की शक्ल भी ना देखें। तो आमना जितनी चालाक बन रही होती है ना, आयशा से गले मिल रही होती है, प्यार कर रही होती है, तो जितना आमना का शौहर आयशा को ज़लील ख्वार करता है ना, मैं कहती हूँ कि अगर वाक़ई ही किसी को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का पता हो ना कि हम इंसान की खुद की इज़्ज़त भी होती है, तो वहाँ पे इंसान थूके भी नहीं। लेकिन आयशा को इस चीज़ की परवाह भी नहीं है कि कौन उसकी इज़्ज़त करता है, कौन नहीं करता, कौन उसको बेइज़्ज़त करता है। अब मोमिना की ही मिसाल ले लें कि मोमिना तो आयशा का आना पसंद नहीं करती, उससे बात करना नहीं पसंद करती। लेकिन चूँकि आयशा को सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मेरे ख़्याल में एस भी नहीं पता और रिस्पेक्ट का आर भी नहीं पता। इसलिए वो हर वक़्त मोमिना के दर पे मौजूद रहती है, क्योंकि मतलब के यार हैं ये सारे के सारे।